सो हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द क्लास। एंड आज हम जो अभी रिवाइज करने जा रहे हैं वो कर रहे हैं अभी ऑडिट स्ट्रैटेजी। तो जल्दी से अपनी बुक निकाल लीजिए, हम लोग कर रहे हैं अभी ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम वाला चैप्टर। अगेन 8 से 10 मार्क की वेटेज का चैप्टर, ये डेफिनेशंस एंड एमसीक्यूज दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या कहते हैं देखो, ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। पहला क्वेश्चन निकाल लीजिए अपनी बुक, आप जिस भी टीचर से पढ़े, जहाँ से भी पढ़े हो, आप मॉड्यूल से पढ़े हो, मुझसे पढ़े हो, अपने नोट्स निकाल लीजिए। क्या कहता है ये देखो, पहला सर डिफाइन ऑडिट प्रोग्राम क्या है एज पर ऐसे 200। क्या था हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑडिटर? डॉक्यूमेंटेशन इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द ऑडिटर। आपका एक सिद्धांत, एक उसूल, एक आदर्श है। एज पर ऐसे 30 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या बोलता है? ये नाम है ऐसे का, ये डिफाइन करेगा ऑडिट को। ऑडिट प्रोग्राम इज एन लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन स्टेप्स टू बी अप्लाइड इन द ऑडिट। लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन स्टेप्स टू बी अप्लाइड इन ऑडिट। क्या करना है, कैसे चेक करना है, क्या देखना है, कैसे देखना है, टू बी अप्लाइड इन ऑडिट। It is a detailed plan of applying the audit procedure for accomplishing audit objectives. It is a detailed plan of applying the audit procedure for accomplishing audit objectives. It contains a list of tasks to be performed by the assistants. कौन क्या बच्चा कैसे काम करेगा उसकी सब लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, तो ये मेरा पहला क्वेश्चन। नंबर 2, For preparing audit program क्या कह रहे हैं? What point should be kept in mind by the principal auditor? For preparing audit program, what point should be kept in mind by the principal auditor? Very important, repetitive, important भी लिखा हुआ है। सर क्या है? स्टे विद इन द स्कोप एंड द लिमिटेशन ऑफ असाइनमेंट। ज्यादा दूर का नहीं सोचेंगे, जो काम बोलेगा आप उसके हिसाब से सोचनी है। फिर डिटरमाइन द एविडेंस अवेलेबल, क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास। अप्लाई ओनली दो स्टेप्स एंड प्रोसीजर विच आर यूजफुल इन अकम्प्लिशिंग द स्पेसिफिक पर्पस। Apply only those steps and procedure which are useful in accomplishing the specific purpose. Consider all the possibilities of the error and coordinate the procedure to be applied. ये आंसर को ऐसे ही रट्टा मारना पड़ेगा। 2 मार्क का, 3 मार्क का, 4 मार्क का आंसर। मिस्टर ए है, ऑडिटर है, उनको क्या करना, ऑडिट प्रोग्राम बनाने का है। तो ऑडिट प्रोग्राम बनाते वक्त वो किन बातों का ध्यान रखे? पहला, ही शुड स्टे विद इन द स्कोप एंड द लिमिटेशन ऑफ द असाइनमेंट। ही शुड डिटरमाइन क्या क्या एविडेंस अवेलेबल है। अप्लाई स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स विच आर यूजफुल इन अकम्प्लिशिंग द पर्पस। देन कंसिडर ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर एंड लास्ट में कोऑर्डिनेट द प्रोसीजर टू बी परफॉर्म। मिस्टर मेरा आर्टिकल है, ये काम करेगा, दूसरा आर्टिकल ये काम करेगा, सीनियर आर्टिकल ये काम करेगा, उसको हम बोलते हैं इन बातों को ध्यान में रख के मेरे को ऑडिट प्रोग्राम बनाना है। इंपॉर्टेंट आंसर। थर्ड, What are the advantages? What are the advantages of audit program? क्या है सर? It specifies the procedure to be checked during audit. क्या है? It specifies the procedure to be checked during the audit. पहला चीज, it is essential to provide a total perspective of the work to be performed. फिर असिस्टेंट क्या करते हैं, अपना सिग्नेचर मारेंगे उस पर, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भैया अगर मैं कहता हूँ परचेज में मिस्टर ए का साइन था, मेरा आर्टिकल था ए, उसका साइन था, तो उससे क्या पता चलेगा कि कल कोड के परचेज में कुछ भी दिक्कत होगा, मैं एज अ बॉस ए को पकड़ सकता हूँ। देन द प्रिंसिपल कैन कंट्रोल द वर्क ऑफ असिस्टेंट। The principal can control the work of assistant. फिर selection of assistants under a proper program can help the audit proceeds systematically. It serves as a guide for auditor to carry out the audit in succeeding years. कि कल कोड के कुछ भी दिक्कत हो तो अपन उसको समझ के कर सकते हैं। फिर audit program serve as an evidence in the event of any charge of negligence being brought against the auditor. कि कल कोड के अगर कोर्ट ने, सेबी ने, आरओसी ने हम पर अगर कुछ उंगली उठाई तो भैया मैं बोल सकता हूँ देखो मेरा प्रोग्राम ये था, मैंने ये डेट को ये चेक किया, मेरे को ये अश्योरेंस मिला है वहां पर। ठीक है, फिर what are the disadvantage of audit program? What are the disadvantage of audit program? Sir, the work may become more mechanical. Assistant may take shelter behind the program. Assistant may take shelter behind the program. क्योंकि अगर कल कोड के जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 से लेकर 10 साल तक राम को बोला बेटा तू जाके परचेज चेक करना, पर उसको परचेज करना आता ही नहीं है, तो मेरे को कब पता चलेगा कि उसको आता नहीं है? 10 तारीख को, तो 10 दिन तो मेरे वेस्ट हो गए ना वहां पर। तो द प्रोग्राम ऑफन टेंड्स टू बिकम रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल। अभी कोई आर्टिकल है सर मेरे पास कुछ छुट्टी पे जा रहा है, दूसरा आर्टिकल अवेलेबल नहीं है, तो उसी को जाके काम खत्म करना पड़ेगा, तो मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ। एंड हार्ड एंड फास्ट ऑडिट प्रोग्राम में किल द इनिशिएटिव ऑफ द एफिशिएंट एंड एंटरप्राइजिंग असिस्टेंट। मैं अगर आपको प्रेशर देना, आपको 4 दिन में बैंक रिको करना, 3 दिन में स्टॉक खत्म करना, स्टॉक रिको करके देना आपको, अब आप बोलो नहीं सर इसमें टाइम लगेगा, नहीं खत्म करो, तो आप ढंग से काम भी नहीं करोगे। ठीक है, ऑल दिस डिसएडवांटेजेस कैन बी एलिमिनेटेड बाय सुपरवाइजिंग द वर्क कैरिड ऑन बाय द असिस्टेंट एंड ऑडिटर मस्ट हैव अ रिसेप्टिव एटीट्यूड। मतलब जो आर्टिकल कह रहा है उसकी मैं बात सुनूं तो सही, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिसेप्टिव एटीट्यूड regarding the assistant, and assistant should be encouraged to observe matters objectively and bring significant matters to the notice of the principal. principal मतलब बॉस, कि कल कोड का अगर आपको गड़बड़ दिख रही है तो डरो मत, मुझे आके बताओ। तो ये होता है ये जो डिसएडवांटेज कैसे एलिमिनेट होगी, ये भी एक इंपॉर्टेंट आंसर है। ठीक है, ये डिसएडवांटेज कैसे एलिमिनेट होगी, ये भी एक इंपॉर्टेंट आंसर है। सर ऑल दिस डिसएडवांटेज may be eliminated by supervising the work carried out by the assistants. Auditor must have a receptive attitude as regards the audit assistants. Number 2, assistant should be encouraged to observe the matters objectively and bring significant matters to the notice of principal. फिर मॉड्यूल में दे रखा है लोग ने सैंपल ऑडिट प्रोग्राम, आज तक कभी पूछा नहीं, पर कभी आ गया तो पता होना चाहिए। नेम ऑफ द एंटिटी कुछ भी नाम लिख लीजिए, ईयर लिख दीजिए, प्रिपेयर्ड बाय ये, रिव्यूड बाय ये, अप्रूव्ड बाय ये। प्रिपेयर्ड, रिव्यूड, अप्रूव्ड, परा
प्रिपेयर्ड, रिव्यूड, अप्रूव्ड। फिर सीरियल नंबर है 4 लिखा है मैंने यहाँ पर, ये भरना नहीं है, ऐसे ब्लैंक रखना है आपको एग्जाम में। एक्सटेंट ऑफ चेकिंग, बेसिस ऑफ सैंपल एंड डन बाय। क्या क्या अपन ने सेल्स इनवॉइस चेक किया सेल्स रजिस्टर से, फिर यू विल ट्रेस द इनवॉइस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वेरीफाई व्यू इनवॉइसेस और उनका ईबे बिल देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए, एंड चेक द सेल्स इनवॉइस विद द स्टॉक रजिस्टर। तो ये सेल्स के हिसाब से, परचेज के हिसाब से कर दो, परचेज रजिस्टर बुक्स वो सेम पॉइंट है, ईबे बिल की कॉपी मांग लीजिए वहां पर, और परचेज रजिस्टर स्टॉक रजिस्टर चेक कर लीजिए। तो सेल्स का आ सकता है, उल्टा कर दीजिए, परचेज का हो जाएगा। हो गया आंसर। आज तक आया नहीं है पर कभी आगे तो ऐसे बनाना है, पहले नेम ऑफ द एंटिटी, फाइनेंशियल परा, प्रिपेयर्ड बाय, रिव्यूड बाय, अप्रूव बाय, परा, प्रिपेयर्ड बाय, रिव्यूड बाय, अप्रूव बाय। फिर सीरियल नंबर लिखना है आपको, नेचर ऑफ द प्रोसेस, क्या काम करेंगे अपन, एक्सटेंट ऑफ चेकिंग, बेसिस ऑफ सैंपल एंड डन बाय, कौन ये काम करेगा। कूल। तो यहाँ पर ये मेरा पूरा क्या होता है, ये ऑडिट प्रोग्राम का सारा इंपॉर्टेंट आंसर यहाँ खत्म होते हैं ऑडिट प्रोग्राम के। ठीक है, इसमें डिसएडवांटेज कैसे ओवरकम करती है वो तो वो वाला आंसर, एंड प्रोग्राम बनाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना, ये वाला आंसर। ठीक है, गिविंग यू 5 minutes टाइम, प्लीज रीड द आंसर। रीड। Okay, now how audit program is designed to provide audit evidence. How audit program is designed to provide audit evidence. So क्या बोलता है ये, audit evidence is defined as information used by the auditor in arriving conclusions, ठीक है, on which he bases his opinion, मतलब ओपिनियन देने के लिए काम आता है ये। Now evidence is the basis for the formulation of the opinion and audit program is designed to provide for that by presenting procedure and techniques. तो क्या होता है, देखो अपन जब ओपिनियन दे रहे होते हैं तो अपने को बेस चाहिए कि मैं ये क्वालिफाई एडवाइस है, डिस्क्लेमर है, उसके लिए मैं एविडेंस इकट्ठा करता हूँ। एविडेंस इकट्ठा करने के लिए सिस्टमैटिक प्लान चाहिए, वो सिस्टमैटिक प्लान मेरा ऑडिट प्रोग्राम होता है। ऑडिटर पिक्स अप द वैराइटीज ऑफ एविडेंस फ्रॉम वेरियस फील्ड्स एंड इन द फॉलोइंग टाइप्स। डॉक्यूमेंट्री हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं, मिनट्स बुक हो सकती है, अरिथमेटिकल कैलकुलेशन हो सकता है, या कुछ सब्सिक्वेंट रिकॉर्ड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कैश इन हैंड के लिए बेस्ट एविडेंस क्या होगा, काउंट करना, काउंट क्या मेरा वो बेस्ट एविडेंस है। इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अच्छा डॉक्यूमेंट क्या होगा मेरे लिए, बैंकर का सर्टिफिकेट। क्या होगा बच्चों, बैंकर का सर्टिफिकेट। देन देयरफॉर द ऑडिटर शुड प्लेस अप्रोप्रिएट वेट्स ऑन ईच पीस ऑफ द एविडेंस एंड अकॉर्डिंगली प्रिस्क्राइब द प्रोसीजर प्रायोरिटी ऑफ द वेरिफिकेशन। मेरे को पहले सेल्स चेक करनी चाहिए, मेरे को मार्केटिंग चेक करनी चाहिए, मेरे को करंट असेट चेक करनी चाहिए, मेरे को स्टॉक चेक करनी चाहिए। वो किस पर डिपेंड करता है सर, वो एविडेंस पे। मैं हर एविडेंस को मैं क्या दूंगा पर वेट दूंगा। फिर नेक्स्ट आता है मेरा ऑडिट प्लानिंग एंड एडवांटेज ऑफ प्लानिंग। तो वहाँ पर मेरा खत्म होगा किसके बारे में, प्रोग्राम के बारे में खत्म हो गया। एंड हाउ ऑडिट प्रोग्राम इज डिजाइन टू प्रोवाइड ऑडिट एविडेंस, ये थियोरी क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पर शुरू होता है मेरा प्लानिंग। सर एक्सप्लेन ऑडिट प्लानिंग एंड एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्लानिंग। क्या एक्सप्लेन ऑडिट प्लानिंग, तो प्लानिंग की बात लिखिए बच्चों ऐसे 300 में। क्या बोलोगे आप, एज पर ऐसे 300 प्लानिंग ऑफ ऑडिट ऑफ एफएस, इट डील्स विद द ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी टू प्लान फॉर ऑडिट। फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस। क्या फायदे होंगे बच्चों, सर टू डिवोट अप्रोप्रिएट अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ ऑडिट। जैसे अपन पढ़ाई करते हैं, मैंने बोला कि मेरे को 1 महीने में कोर्स खत्म करने का है, पर मेरे को पता कि मेरा लॉ वीक है, मेरा ऑडिट वीक है, तो उसको मैं ज़्यादा टाइम दूंगा। तो प्लानिंग से कहता है यू कैन गिव मोर अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ ऑडिट टू आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व पोटेंशियल प्रॉब्लम्स ऑन टाइमली बेसिस। अभी मेरे को पता कि मेरा वीक है, मेरे को और मेहनत करनी पड़ेगी, कैलसी खराब हो गया, बुक नहीं मिल रही, पेन नहीं मिल रहा, तो अपन ढंग से पढ़ाई का प्लानिंग करते हैं। सेम भी ऑडिट में भी ऐसा ही होता है। आपका दिख रहा है कि कंपनी में यहाँ पर शायद बैंक रिको में झोल होगा, शायद असेट में झोल होगा, तो उसको अपन और अच्छे से चेक करेंगे। प्लानिंग हेल्प्स इन सिलेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम मेंबर्स विद अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंस। मेरा आर्टिकल है एक जिसको बैंक रिको बहुत अच्छा है,
एक आर्टिकल उसका सेल्स परचेज का वाउचिंग बहुत अच्छा है, तो मैं देख सकता हूँ कि अच्छा इसको 4 दिन यहाँ बेचता हूँ, इसको 5 दिन वहाँ बेचता हूँ. It facilitates the direction and supervision of the engagement team members and coordinating the work done by the expert. तो प्लानिंग से अगर एक्सपर्ट चाहिए, मेरे को पता है कि जैसे जीएसटी का कुछ कंप्लायंस है, कुछ लॉ की ओपिनियन है, किसी एक्सपर्ट को लेकर आ जाओ. Therefore planning ensures that audit risk is reduced to an acceptable low level. आप जीरो तो कभी कर नहीं सकते, however you can reduce it to an low level. Now important answer, very repetitive. Explain planning is not a discrete phase. एक छुपा सा अकेला सा नहीं है. It's a continuous process. It is an ongoing process. One single process नहीं है ये. So planning is not a discrete phase of an audit, but rather a continuous and an iterative process. Iterative मतलब ongoing process. Planning begins shortly. MCQ बहुत बड़ा है. कब होगा? जैसे आपने पुरानी वाली ऑडिट कंप्लीट की. So after completion of the previous audit, कब तक चलेगी प्लानिंग? एंड कंटिन्यूस until the completion of the current audit engagement. मैं अकाउंट्स पेपर देकर आता हूँ. अकाउंट्स पेपर दे दिया मैंने, मैं लॉ पढ़ने बैठूंगा कब? आफ्टर अकाउंट्स पेपर. पूरा दिन लॉ पढ़ूंगा और लॉ के बारे में कब तक सोचूंगा? जब तक मैं लॉ का पेपर नहीं खत्म करता. राइट. सेम पे अगर मैं अभी ऑडिट का एग्जांपल लूं, मेरा कॉस्टिंग पेपर खत्म हुआ 5 बजे के बाद मैं घर पहुंचूंगा, मैंने क्या किया? मेरा ऑडिट पढ़ना शुरू किया. पूरा दिन पढ़ा, पूरा शाम पढ़ा, पूरा रात पढ़ा, पूरा ऑडिट के बारे में सोचूंगा. 2 बजे पेपर लिखने बैठा, 5 बजे तक ऑडिट के बारे में सोचूंगा. तो सेम पे प्लानिंग कैसे होती है सर? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रीवियस ऑडिट एंड विल कंटिन्यू करेंगे कब तक? जब तक कंप्लीशन ऑफ करंट ऑडिट नहीं होता. Planning also includes consideration of timing of certain activities and procedure that needs to be completed prior to the performance of further audit procedure. जैसे क्लाइंट के बारे में स्टडी करना है, क्लाइंट के बारे में नॉलेज लेना है, और उसको कौन सा लॉ एप्लीकेबल है, ये सब अपनी प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज होती है कि अपन प्लानिंग करने से पहले प्रिलिमिनरी. जैसे अगर मैं बोलता हूँ मेरे को अभी मेरी पढ़ाई का प्लानिंग करने का है, तो कितने सब्जेक्ट है, कितने चैप्टर्स है, कौन कौन से नोट्स अवेलेबल है, हैंड रिटन है, चार्ट्स है, जो भी है, तो अपन करते हैं ना, उसको प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहते हैं बच्चों? ये कहते हैं व्हाई प्लानिंग इज नीडेड prior to the identification and assessment of ROM. सर ROM को आइडेंटिफाई करने से पहले प्लानिंग क्यों चाहिए? इट इज नीडेड इन द फॉलोइंग. ले राम एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन. फॉर अंडरस्टैंडिंग द लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एप्लीकेबल टू द एंटिटी. ई इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट. आर परफॉर्मेंस ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर. ए एनालिटिकल प्रोसीजर टू बी अप्लाइड एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर. एम डिटर्मिनेशन ऑफ मर्टिलिटी. तो बच्चा कोड क्या हो जाएगा? ले राम. फॉर अंडरस्टैंडिंग लॉ, कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा, एक्सपर्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, रिस्क असेसमेंट क्या करने का अपने, एनालिटिकल प्रोसीजर क्या लगाने का, मर्टिलिटी क्या करनी है. ठीक है, ये एग्जाम में आया था. व्हाई प्लानिंग इज नीडेड प्रायर टू द आइडेंटिफिकेशन असेसमेंट ऑफ रॉम. एग्जाम क्वेश्चन. The engagement partners and other key members of engagement team shall be involved in planning the audit, and the auditor may decide to discuss the elements of planning with the entity का management to facilitate the proper conduct of audit engagement. मैंने सोचा कि मैं 6 दिन में स्टॉक रिको करूंगा, 2 दिन में मैं फिजिकल वेरिफिकेशन करूंगा, मैं फैक्ट्री जाऊंगा मंडे ट्यूसडे. अबे तुम मंडे ट्यूसडे को जानने वाले, पर तुमको तो मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा कि भैया मैं आने वाला मंडे ट्यूसडे को. कल को उनका कुछ और प्लान होगा, वो उस दिन छुट्टी डिक्लेयर करने वाले होंगे, या वो तुमको एक्सेस कैसे देंगे, एंट्री कैसे देंगे, तो आपको डिस्कस करना पड़ेगा. तो एमसीक्यू हो सकता है, क्या प्लानिंग की बातें आपको मैनेजमेंट से डिस्कस करनी है? द आंसर इज यस. द ऑडिटर में डिसाइड टू डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग विद द एंटिटी का मैनेजमेंट फॉर फैसिलिटेशन ऑफ द प्रॉपर कंडक्ट ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट. ठीक है, रीड क्वेश्चन नंबर 8 and 9. प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज एंड अपने को क्यों प्लानिंग करनी पड़ती है? बिफोर असेसमेंट ऑफ रैम, बिफोर असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, रॉम. रीड. डन. नाउ एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग क्या होता है सर? सर देयर आर फर्स्ट ए प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, नंबर 2 प्लानिंग एक्टिविटीज. अब हम लोग प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट में क्या करते हैं सर? 3 चीजें करते हैं हम लोग. अक्कू, क्या बोलते हैं हम लोग? अक्कू. पहला एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप. सी से कंप्लायंस विद एथिकल एंड रेलेवेंट रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस. एंड तीसरा अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट. अक्कू एक्सेप्टेंस एंड कंटेंट्स ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप. सी से क्या होता है बच्चा? कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस. यू से अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट. फिर प्लानिंग में क्या होता है? एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल स्ट्रेटजी एंड डेवलपिंग द प्लान. ये प्लानिंग एक्टिविटीज है. अब एग्जाम में क्या होता है? ये तीनों अलग से एक एक करके पूछ सकते हो. अक्कू अक्कू. ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? What are the factors that needs to be considered by the auditor for accepting and continuing the client relationship and the engagement? Or what are the examples that may cause the firm to withdraw from the engagement? सर बहुत सिंपल है, रिपीटेटिव क्वेश्चन. ICCS ये भी एग्जाम में आया हुआ है. सर क्या देखेंगे हम लोग? इंटीग्रिटी ऑफ द मैनेजमेंट. सी वेदर द एंगेजमेंट टीम इज कॉम्पिटेंट टू परफॉर्म द एंगेजमेंट एंड हैज द नेसेसरी कैपेबिलिटीज. सी से एक और कंप्लायंस विद द रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स. एंड एस से सिग्निफिकेंट मैटर्स दैट हैव अराइजन ड्यूरिंग द करंट और द प्रीवियस ऑडिट एंगेजमेंट. सर मेरे को क्लाइंट को एक्सेप्ट करना है, मतलब नया क्लाइंट,
कंटिन्यू मतलब पुराने क्लाइंट को कंटिन्यू करें। जैसे विजय मान लिया है, मेरे को फोन करता है ये भी सर आप ऑडिट एक्सेप्ट कर लो ना, मैं नहीं करूँगा क्योंकि मेरे को डाउट है उसकी इंटीग्रिटी पर। मेरे को फ़ोन आया अमेजोन वालों का, सर आप हमारी ऑडिट कर लेंगे क्या? मैं बोला नहीं मेरे पास टीम ही नहीं है, तो कॉम्पिटेंस चेक करेंगे अपन। अच्छा मेरे पापा की कंपनी का ऑडिट मैं कर नहीं सकता, क्यों? क्योंकि वहाँ पर मेरा एथिक्स फॉलो नहीं होगा, रिलेशन हो गया ना अपना, तो वो एंड सिग्निफिकेंट मैटर्स दैट हैव अराइजन ड्यूरिंग द करंट और प्रीवियस ऑडिट एंगेजमेंट। जैसे अडानी है, मैं अडानी का ऑडिटर था, पर क्या हिडन बैग उनके पीछे पड़ा हुआ है? भैया धक धक तो होता है दिल में। तो ये फैक्टर्स है ICCS। अब ये अलग से क्वेश्चन आएगा इंटीग्रिटी पर, नहीं वो नहीं है, सॉरी। हाउ विल एन एंगेजमेंट पार्टनर फॉर्म द कंक्लूजन ऑन कंप्लायंस विद इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट? वही इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट। तो अक्कू में एक्सेप्टिंग वाला हो गया, अभी आ गया सेकंड वाला पॉइंट, कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। तो अभी अपन C वाला पॉइंट पढ़ रहे हैं। सर ही विल ऑब्टेन रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द फर्म टू आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट द सर्कमस्टेंस एंड रिलेशनशिप दैट क्रिएट्स अ थ्रेट टू इंडिपेंडेंस। मेरे पार्टनर का ही ससुर जी की कंपनी है, चलो लॉ में तो अलाउड है, ससुर जी कवर्ड नहीं है लॉ में, तो रिलेटिव नहीं आते ना, पर कहीं ना कहीं तो सर वो कभी वो क्लीन ओपिनियन अगर क्वालिफाई हो रही थी, एडवर्स हो रही थी, पर वो कभी देगा ना क्योंकि ससुर जी की कंपनी है। अरे मेरा कोई थ्रेट नहीं है, मेरे पार्टनर की वजह से थ्रेट हो रहा है ना कि भैया वो इंडिपेंडेंस नहीं होगा वहाँ पर उसका, क्योंकि वो तो फेवर करेगा हमेशा ससुर जी की कंपनी को। Sir, you will evaluate the information on the identified breaches, if any, of the firm का independence policy and procedure to determine whether they create any threats to independence। चलो हमारा किसी का नहीं है, पर अभी से क्या बिग फोर में क्या होता है, आर्टिकल लोग का भी वो लोग लिखवाते हैं कि आपके आर्टिकल तुम लिख के दो कि तुम्हारे पापा ने वहां से लोन नहीं लिया है, वो इंडेप्टेड नहीं है। पता है वो अपन ने पढ़ा था डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, तो वो आर्टिकल से भी लिखवाते हैं, तो पता चला आर्टिकल के पापा ने शेयर्स ले लिए या आर्टिकल ने शेयर्स ले लिए। देन टेक अप्रोप्रिएट एक्शन, क्या बोलोगे बच्चों? टेक अप्रोप्रिएट एक्शन to eliminate such threats or reduce them to an acceptable low level by applying the safeguards or if considered appropriate to withdraw from the engagement if permitted by law or regulation। सर जैसे भी आर्टिकल के पापा ने अगर शेयर्स ले लिए है या आर्टिकल ने शेयर्स लेता, अब उनको एंगेजमेंट से मत ले, उनको एंगेजमेंट में मत लेके जाओ, हटा दो ना उनको एंगेजमेंट में से। आपके पार्टनर अगर एंगेजमेंट में जा रहा है, उनके ससुर जी की कंपनी, तो उसको मत लेके जाओ, आप जाके करो, आपका तो नहीं ना वहां पर। अच्छा पर आपको लग रहा है कि नहीं यार वहां पर थ्रेट है, तो क्या कर दो, विड्रॉ कर दीजिए एंगेजमेंट से। ठीक है, तो ये हो गया आपका अक्कू का C, कंप्लायंस ऑफ एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। U, अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, तो अक्कू का U आ गया, अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। सर व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? इट इज द इंटरेस्ट ऑफ बोथ द एंटिटी एंड ऑडिटर। भाई शादी से पहले लड़का लड़के को मिलाते हैं ना, तो भैया क्लाइंट और ऑडिटर तुम मिल लो, बात कर लो, कल को क्या मच नहीं चाहिए। द ऑडिटर, वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, द ऑडिटर सेंड्स द एंगेजमेंट लेटर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द ऑडिट टू अवॉइड अंडरस्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू ऑडिट। ये भी एग्जाम में आया हुआ है। The auditor sends the engagement letter, कौन बना के भेजता है एंगेजमेंट लेटर? ऑडिटर, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ इट टू अवॉइड अंडरस्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू ऑडिट। देखो भैया शादी करने से पहले मैं सब लिखवा देता हूँ, मेरे को बाद में मच नहीं चाहिए। इट एंश्योर दैट देयर इज नो कंफ्यूजन विद द क्लाइंट रिगार्डिंग द टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट। समझ में आ गया आपको? तो एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप का एक आंसर है, कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस का एक आंसर है, अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट का एक अलग से आंसर है। तो अक्कू अलग से भी आ सकता है। देन नेक्स्ट आता है बच्चा, व्हाट आर द फैक्टर्स, क्या बोलोगे? व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड बाय ऑडिटर इन एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। ठीक है, इसका कोड क्या बन रहा है? FUNRE। ठीक है, FUNRE। यहां पर हमने क्या लिखा है? पहला स्ट्रेटेजी आता है, फिर प्लान आता है। ये आपके MCQ में आएगा, पहला हमेशा स्ट्रेटेजी बनती है फिर प्लान। हम इसको SP बोलते थे, हमने क्लास में बात की SP, पहला स्ट्रेटेजी है फिर प्लान है। सर FUNRE, consider the factors which in the auditor's professional judgment are significant for directing the engagement team efforts। U, the auditor should update and change the overall audit strategy and the audit plan as necessary during the course of audit। मैं जब काम करता था मेरे को लग रहा है कि मेरे को मेरा स्ट्रेटेजी प्लान चेंज करना पड़ेगा, करो ना चेंज, बिजनेस किसने मना किया? Then the auditor should update and change the overall audit strategy and the audit plan as necessary during the course of audit। And consider the ascertain the NT of the resources necessary to perform the engagement। कौन से आर्टिकल, कितने टीम मेरे पास अवेलेबल है, रिसोर्सेज मतलब आदमी लोग। आर ascertain the reporting objective, क्या बोलोगे आप? ascertain the reporting objectives of the engagement to plan the timing of the audit and the nature of communication required। E, identify the characteristics of the engagement that defines the scope। identify the characteristics of the engagement that defines the scope। तो कोड क्या है बच्चा? FUNRE, इंपॉर्टेंट आंसर। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी के वक्त अपन क्या करेंगे? पहले स्ट्रैटेजी आता है फिर प्लान आता है, ये MCQ के लिए लिखा हुआ है, कोड है FUNRE। रीड कीजिए इसको हाथ के हाथ।
डन है. नाउ the auditor T of A and Fab Limited is worried as to management of key resources to be employed to conduct audit, या फिर how the audit strategy would be helpful to the auditor. ठीक है सर. Overall audit strategy set the scope, timing and direction of the audit and guides the development of more detailed plan. पहले स्ट्रैटेजी होती है, फिर उसको अपन को डिटेल में काम करना, उसको अपन प्लान बोलते हैं. प्लान के बाद हमारा ऑडिट प्रोग्राम होता है, उसके बाद ऑडिट शुरू होती है. तो ये प्रोसेस है. इट असिस्ट द ऑडिटर इन फॉलोइंग मैटर्स. काय के लिए सर? कौन कौन से रिसोर्सेज जाएंगे ऑडिट करने के लिए? मेरा आर्टिकल है ए, वो जाएगा स्टॉक, बी जाएगा फिक्स एसेट, सी जाएगा बैंक रिकॉर्ड, डी जाएगा मेरा परचेज सेल्स वाउच करने के लिए. देन the audit of resources, the amount of resources to allocate for the specific audit area. For example, number of team members assigned for inventory counting. Example है, पहला था resources कौन से लगेंगे, दूसरा कितने लोग लगेंगे, कौन कौन लगेगा, कितने लोग लगेंगे, तीसरा whether this resources, when these resources are to be deployed, such as whether at interim stage या at cut off date. cut off date मतलब बैलेंस शीट डेट. ड्यूरिंग में लगा दूं मैं या 31 मार्च को भेजूं उनको. तो पहला कितने लोग लगेंगे, सॉरी पहला कौन कौन लगेगा, कितने लोग लगेंगे और कब लगेंगे. कौन, कितने, कब. How such resources are managed, directed and supervised, such as when the team is briefing and debriefing meetings are expected to be held. कि आप उसको कैसे मैनेज करते हो, कौन सा आर्टिकल को आप क्या बताते हो, क्या ज्ञान दोगे, ट्रेनिंग कैसे दोगे वो. तो ये आता है रिसोर्सेज के ऊपर. How the audit strategy would be helpful to the auditor, या फिर the auditor T of A and Fab Limited is worried to engagement of key resources to be employed. Key resources आपका हिंट होगा, आप स्टाफ को कैसे एम्प्लॉय करोगे ऑडिट करते वक्त, कौन, कब, कितने और कैसे मैनेज करोगे. देन हाउ एन ऑडिटर यू विल डेवलप द ऑडिट प्लान. क्या बोलोगे बच्चों? हाउ एन ऑडिटर यू विल डेवलप द ऑडिट प्लान. सर, once the audit strategy is established, an audit plan can be developed to address the various matters identified in overall audit strategy. ठीक है, पहले अपन ने क्या क्या स्ट्रैटेजी बना दिया, उसके बेसिस पे अपन क्या करेंगे, अपन ऑडिट प्लान को डेवलप कर सकते हैं. अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट का बिजनेस सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है कि अपन को कैसे ऑडिट करनी है. ऐसे 300 स्टेट्स द ऑडिटर शुड डेवलप द ऑडिट प्लान दैट शुड इंक्लूड द डिस्क्रिप्शन ऑफ, ये भी एग्जाम में आया था, NTE of planned RAP risk assessment procedure, NTE of the planned FAP further audit procedure, and OAP other planned audit procedure to be carried out during that the engagement complies with SAS. इसको हम रफो कहते हैं, रफो. RAP, FAP, OAP, RAP, FAP, OAP, risk assessment procedure, further audit procedure, and other planned other audit procedures, other audit procedure, risk assessment procedure, further audit procedures, and other audit procedures. Then इसको एक बार रीड कर लीजिए, इंपॉर्टेंट आंसर ये भी. नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान. क्या बोलोगे आप? ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान. सर, ऑडिट स्ट्रैटेजी डिटरमाइन द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट. ऑडिट प्लान डिस्क्राइब हाउ द स्ट्रैटेजी इज गोइंग टू बी इंप्लीमेंटेड. क्या करना है वो स्ट्रैटेजी बताएगा, कैसे करना है वो स्ट्रैटेजी को, मतलब कैसे उसको इंप्लीमेंट करोगे वो ऑडिट प्लान बताएगा अपने को. ऑडिट प्लान इज मोर डिटेल. बाप कौन है हमेशा? प्लान. तो पहले एस आता है फिर पी आता है, स्ट्रैटेजी, प्लान. दोनों में से बाप कौन होगा? प्लान. ऑडिट प्लान इज मोर डिटेल देन दी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी. Once the strategy is established, an audit plan can be developed. वापस से वही पॉइंट रिपीट हो रहा है जो आगे पढ़े थे आप. To address the various matters identified in overall audit strategy. The establishment of the overall audit strategy and plan are not necessarily discrete or sequential process, but are closely interrelated to one each other. That since the changes in one may relate the changes in other. अगर strategy change हो तो plan change होगा, plan change हो तो strategy भी change होगी. ठीक है. नेक्स्ट सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्ट्रैटेजी एंड प्लान. सर किसका? इट इज ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग अ स्ट्रैटेजी एंड ही शुड अपडेट एंड चेंज द स्ट्रैटेजी एंड प्लान एज नेसेसरी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट. जैसे जैसे ऑडिट हो रही है प्लान चेंज करते जाओ, स्ट्रैटेजी चेंज करते हो. अगर स्ट्रैटेजी चेंज हुई तो प्लान भी चेंज होगा, प्लान चेंज हुआ तो स्ट्रैटेजी भी चेंज होगा. देन what are the factors to be considered for direction and supervision of engagement team members? The code क्या है? कार्ड्स. सर, कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंस ऑफ द इंडिविजुअल टीम मेंबर्स, कौन काम करेगा, कौन सा एरिया पे ऑडिट करेंगे, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी. कार्ड्स, कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस ऑफ द इंडिविजुअल टीम मेंबर्स, एरियाज ऑफ ऑडिट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी. ये भी रिपीटेटिव है. फिर एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी फेल्स टू डॉक्यूमेंट ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान, एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच फेलियर. डॉक्यूमेंट नहीं किया सर, सर डॉक्यूमेंट नहीं किया क्या होगा? क्या बोलता है देखो, द ऑडिटर शैल डॉक्यूमेंट स्ट्रैटेजी, प्लान एंड चेंजेस इन बोथ. The documentation of the above is a record of key decisions considered necessary for proper planning.
द ऑडिट एंड कम्युनिकेशन ऑफ द सिग्निफिकेंट मैटर्स टू द एंगेजमेंट टीम। नहीं करोगे सर, कम्युनिकेट कैसे करोगे उनको? इट सर्व्स एज अ रिकॉर्ड ऑफ प्लान, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रैप एंड फैप। ठीक है, वही जो अपन ने पढ़ा उसी को अपन यूज करें। इट ऑल्सो सर्व्स एज अ रिकॉर्ड फॉर प्रॉपर प्लानिंग ऑफ ऑडिट प्रोसेस दैट कैन बी रिव्यूड एंड अप्रूव प्रायर टू द परफॉर्मेंस। It is a record of significant changes. It is a record of significant changes in the strategy and plan. Therefore, by not documenting the strategy and plan, the auditor has not performed his duty correctly. आपको document करना mandatory है। strategy को, plan को, उनके changes को, सबको document करना है। फिर discuss how preliminary engagement activities as a part of planning assess the auditor. So preliminary करने से क्या फायदा होगा सर? It assists the auditor in identifying and evaluating the events or circumstances जो उसकी ability को that may affect the auditor's ability to plan and perform the audit engagement. जैसे अगर मैंने preliminary engagement चेक किया कि मेरी एक फैक्ट्री है क्लाइंट की जो अफगानिस्तान में या बांग्लादेश में, तो सर मैंने प्लान कर लिया था कि मेरे को ऑडिट करनी है, पर भैया अगर आपने प्रिलिमिनरी की होती तो आपको पता होता ना कि आप नहीं जाओगे वहां पर, कि वहां पर दंगे चल रहे। इसलिए it helps the auditor for continuance of client relationship, ACU, compliance of ethical requirements, C, you understand the terms of engagement. It helps for the auditor for ACU, acceptance and continuance of client relationship, compliance with ethical requirement including independence and understanding the terms of engagement. क्लियर है? बहुत ईजी है, टेक्निकल चैप्टर ऐसे ही याद करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है, रेफर TYU 125 पेज 2.14, 2.15, 2.25 मॉड्यूल स्टडी मटेरियल। क्लियर? ईजी है गाइस। तो एक और चैप्टर अपना हो गया।